Ratio test. Suppose summation ak where k start from 1 up to infinity is a positive term series such that limit n goes to infinity of an plus 1 divided by an is equal to l. फर्ज करें कि समेशन ए के हमारे पास एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ऐसा कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ऑफ ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए एन इज इक्वल टू l. देन if l is less than 1 समेशन ए के कन्वर्जेस. अगर l हमारे पास लेस देन 1 आ जाए तो समेशन ए के हमारे पास क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा. अगर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन का आंसर, जिसको हमने यहाँ पे l से रिप्रेजेंट किया हुआ है, अगर वही l हमारे पास ग्रेटर देन 1 आ जाए तो उस केस में हमारा जो सीरीज है, गिवन सीरीज है, वो सीरीज क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी. इसी तरह अगर हमारा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन का आंसर 1 आ जाए तो हमारा टेस्ट क्या होगा? फेल होगा. तो रेशो टेस्ट में हम क्या करते हैं? हम एक सीरीज को दूसरी सीरीज पर डिवाइड करते हैं, इसलिए इसको हम रेशो टेस्ट कहते हैं. तो यहाँ पे एक सीरीज एन प्लस 1 डिवाइड हो चुकी है ए एन पे, और फिर उसका हमने लिमिट लिया हुआ है. अगर इस रेशो का लिमिट वियर एन गोज टू इंफिनिटी का आंसर हमारे पास लेस देन 1 हो तो ये गिवन सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट होगी. अगर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन का आंसर ग्रेटर देन 1 हो तो उस केस में हमारी गिवन सीरीज डाइवर्जेंट होगी. अगर हमारे पास उसका आंसर इक्वल टू 1 हो तो ये टेस्ट जो हम कर रहे हैं, ये टेस्ट यहाँ पे क्या होगा? फेल होगा. इसका हमारे पास कोई कंक्लूजन, कोई आंसर वगैरह नहीं आएगा. अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज. हमने इस सीरीज का कन्वर्जेंस टेस्ट करना है. अब अगर हम इस सीरीज का कन्वर्जेंस टेस्ट करना चाहे तो इससे पहले हमने ये रेशो टेस्ट पढ़ा हुआ है, और रेशो टेस्ट में हमें ज़रूरत है ए एन और ए एन प्लस 1 की. तो यहाँ पे जो हमारे पास सीरीज है उसकी जनरल टर्म को हम ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं. अब हमें ए एन प्लस 1 चाहिए, तो यहाँ पे एन और एन को एन प्लस 1 पे रिप्लेस कर लो तो हमारे पास ए एन प्लस 1 भी आ जाएगा. तो जो हमारे पास सीरीज है 2n डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, इसका जो हमारे पास जनरल टर्म होगा वो हमारे पास ए एन, उसको हम ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ए एन इज इक्वल टू 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, ये बन जाएगा. अब नेक्स्ट हमें ए एन प्लस 1 की ज़रूरत है, तो यहाँ पे n को हम रिप्लेस करेंगे n प्लस 1 पे. तो जब हम दोनों साइड पे, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे n को रिप्लेस करें n प्लस 1 से, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट हम क्या करते हैं? रेशो टेस्ट में हम ए एन प्लस 1 को ए एन पे डिवाइड करते हैं. तो इसलिए मैंने ए एन प्लस 1 को डिवाइड किया ए एन पे. अब ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन. ए एन प्लस 1 की जगह मैंने ए एन प्लस 1 की वैल्यू पुट की, डिवीजन अपनी जगह पर, और ए एन की जगह मैंने ए एन की वैल्यू यहाँ पे पुट की है. अब फर्दर हम क्या करते हैं? यहाँ 2 पर 2 पावर्स ऐड हुए हैं, तो ये दोनों पावर हम 2 पर अलग अलग भी लगा सकते हैं. और डिवाइडेड बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल, तो n प्लस 1 फैक्टोरियल को अगर मैं एक्सपेंड करना चाहूँ तो ये n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 माइनस 1, और यहाँ फैक्टोरियल भी मैं स्टॉप कर सकता हूँ और फर्दर भी एक्सपेंड कर सकता हूँ. लेकिन n प्लस 1 माइनस 1 पे मैंने इसलिए स्टॉप किया क्योंकि इसका आंसर हमारे पास क्या आता है? n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल आता है. तो यहाँ पर भी n फैक्टोरियल है, बन जाएगा, यहाँ पर भी n फैक्टोरियल हमें दिखाई देता है, तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे. तो लिहाजा जब n प्लस 1 फैक्टोरियल को हम सॉल्व करते हैं तो ये n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 माइनस 1 होल फैक्टोरियल बन जाएगा, और इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है.
अब अगर इस डिवीजन को मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करता हूं तो ये फैक्टर बिल्कुल रिसिप्रोकेट होगा, तो n फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा और 2 टू द पावर n नीचे आ जाएगा। तो 2 टू द पावर n 2 टू द पावर n के साथ कैंसिल हो जाएगा, n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी रह जाएगा 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। सो an प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई an की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो हमने an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an की वैल्यू फाइंड की है। अब उस पर हमने लिमिट अप्लाई करना है वियर n गोज टू इन्फिनिटी। सो टेकिंग लिमिट वियर n गोज टू इन्फिनिटी, यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स और लिमिट अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। तो यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ऑफ an प्लस 1 डिवाइड बाई n। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट ले लिया। अब राइट हैंड साइड का लिमिट लेंगे तो लिमिट 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 वियर n गोज टू इन्फिनिटी। अगर मैं थोड़ा सा मूव करूं यहाँ पर अगर हम n की जगह लिमिट n की वैल्यू पुट करें तो ये 2 डिवाइड बाई इन्फिनिटी प्लस 1 बन जाएगा और 2 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी प्लस 1 से रिजल्ट आता है 2 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी। समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। सो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी आप 2 डिवाइड बाई n प्लस 1 से रिजल्ट हमारे पास 0 आ रहा है, तो ये हमारे पास इक्वल होगा लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी आप an प्लस 1 डिवाइड बाई an अपनी जगह पर। इसका आंसर हमारे पास 0 आ रहा है और 0 हमारे पास लेस देन 1 है। और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जब an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an का लिमिट वियर n गोज टू इन्फिनिटी हमारे पास लेस देन 1 आ जाए, उसका आंसर लेस देन 1 आ जाए, तो हमारी गिवन सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो लिहाजा ये चूंकि लेस देन 1 आ चुका है तो हमारी गिवन सीरीज जो है समेशन n स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी 2 टू द पावर n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल कन्वर्जेस बाई रेशो टेस्ट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है क्योंकि हम साबित कर चुके हैं कि हमारी जो गिवन सीरीज है यहाँ पे बाई रेशो टेस्ट वो कन्वर्जेंट है। इसी तरह हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ समेशन n स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी n टू द पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। हाँ, अब हमने इस सीरीज की कन्वर्जेंसी मालूम करनी है बाई रेशो टेस्ट। तो इसका जनरल टर्म हमारे पास है n टू द पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमने वो जनरल टर्म लगाया हुआ है। रेशो टेस्ट, क्योंकि हम यहाँ पे रेशो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, रेशो टेस्ट अप्लाई करना चाहते हैं, तो an तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन an प्लस 1 रेशो टेस्ट में हमें an प्लस 1 और an की ज़रूरत होती है। तो an तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो अब इसी an से हम an प्लस 1 मालूम करेंगे। तो यहाँ पर n की जगह n की जगह हम क्या पुट करेंगे, n प्लस 1 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली n प्लस 1 बन जाएगा। फर्दर हम रेशो टेस्ट में an प्लस 1 को an पे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मौजूद है कि an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an, तो यहाँ पे मैंने an प्लस 1 को डिवाइड किया हुआ है an पे। an प्लस 1 की वैल्यू हमारे पास है n प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1 होल डिवाइड बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल। इस डिवीजन की जगह मैं ये डिवीजन भी लगा सकता हूँ और an की वैल्यू हमारे पास है n टू द पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। अब यहाँ अगर देखा जाए n प्लस 1 पे 2 पावर्स ऐड हुए हैं, तो ये पावर मैं n प्लस 1 पर अलग अलग लगा सकता हूँ। तो ये n प्लस 1 होल टू द पावर 1 n प्लस 1 होल टू द पावर n बन जाएगा, डिवाइडेड बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास n प्लस 1 n टू n फैक्टोरियल बन जाएगा, जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ था। अगर इस डिवीजन को मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूँ तो ये रिसिप्रोकेट हो जाएगा, n प्लस 1 n फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, n टू द पावर n नीचे आ जाएगा। तो अब n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बाकी रहता है n प्लस 1 टू द पावर n डिवाइडेड बाई n टू द पावर n रह जाता है। अब अगर यहाँ देखा जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर सेम पावर आया हुआ है,